हाय दोस्तों, एडवोकेट पप्पू कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए, मैं आज बात करूंगा हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कौन से शादी वैलिड होगा, यानी किस शादी को वैलिड मानते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि हम मंदिर में शादी कर लिए हैं तो वैलिड नहीं है, कोर्ट में कर लेंगे तब वैलिड होगा। कितने लोग यह सोचते हैं कि नहीं, हम रजिस्टर कर लेंगे तब वैलिड होगा। तो देखिए, भारत में शादी जो है, मैरिज रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है। हाँ, यह जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन कर लेने से पता चलता है कि भारत में इतनी शादियां हुई हैं, इतने लोग हैं जो मैरिज कर चुके हैं, और यह पता चलता है उसके साथ साथ लोगों को मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। मैं बात करूंगा अभी कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ऐसे कंडीशन में मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कौन से शादी वैध है, यानी कि वैलिड है, जिसकी मान्यता कानून दे रही है। तो चलिए, सबसे पहले कुछ रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफिल करना पड़ता है। पहला रिक्वायरमेंट है, दोनों हिंदू होना चाहिए। अब विशेष परिस्थिति में आजकल लव मैरिज में लोग अदर रिलीजन में, यानी दूसरे धर्म में शादी कर लेते हैं, तो उसके लिए एक विशेष प्रावधान है, विशेष मैरिज एक्ट है। तो उसकी बात मैं दूसरे वीडियो में करूंगा। अभी मैं बात करूंगा सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में कि कौन से विवाह जो है लीगल होगा, यानी वैलिड होगा, जिसकी मान्यता कानूनी रूप से है। तो दोनों हिंदू होना चाहिए। प्रथम शादी लड़का और लड़की दोनों का होना चाहिए। यदि दूसरी शादी है तो पत्नी का शादी है तो पति मरा हुआ होना चाहिए, या फिर पति का शादी है तो पत्नी मरा हुआ रहना चाहिए। यानी कि कोई एक डेथ कर गया है, वैसे कंडीशन में एक जो है दूसरे से शादी कर सकता है। दूसरा कंडीशन कि अगर पति जीवित है या पत्नी दूसरे से शादी कर रहा है तो डाइवोर्स देना होगा। यह कंपलसरी है, बिना डाइवोर्स का आप दूसरे शादी नहीं कर सकते। अगर कोई आदमी पहले से ऑलरेडी शादीशुदा है, अगर दूसरा शादी किसी से कर रहा है बिना डिवोर्स दिए हुए, उसका डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो समझिए वह शादी लीगल नहीं है। तो शादी से पहले वह जो है डाइवोर्स दे देंगे। चलिए, एक और इस जगह थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहा है कि बहुत सारे लोग यह बोलते हैं कि हम शादीशुदा हैं और पति हमसे 2 साल से नहीं मिल रहे, 3 साल से नहीं मिल रहे, तो क्या सर हम दूसरे से शादी कर सकते हैं? तो मैं बता दे रहा हूं कि नहीं, यह वैध शादी नहीं हो सकता है, यह शादी टूट जाएगा, यह वैलिड शादी नहीं है। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि जब कोई हस्बैंड पत्नी के नजर में गुमशुदा है और वह 7 वर्षों तक पत्नी से नहीं मिला है और पति का पता नहीं है, तो वैसे कंडीशन में 7 वर्ष पूरा होने के बाद पत्नी किसी दूसरे लड़का से शादी कर सकता है और वह वैलिड शादी माना जाएगा। तो समझ में आ गया कि 7 साल के बाद ही आप शादी कर सकते हैं। अगर 6 साल 11 महीना में अगर आपका पति वापस आ गया तो ऐसे कंडीशन में भी आपका शादी अवैध होगा। एक ऐसा केस भी है, ठीक है ना, अभी आपको केस के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन इस तरह के घटना घट चुके हैं। दूसरा कंडीशन यह है कि लड़का का उम्र 21 साल होना चाहिए और लड़की का 18 साल। अगर 18 वर्ष से लड़की कम है तो समझिए वह नाबालिग है और उससे शादी करना कानूनन अपराध है। लड़का अगर कोई नाबालिग लड़की से शादी करता है तो वह शादी वैलिड यानी कि वैध नहीं माना जाएगा। तीसरा, फ्री कंसेंट, यानी कि लड़का और लड़की दोनों राजी हो। अगर कोई माँ बाप यानी कि पेरेंट्स, माता पिता किसी बच्चे को ऐसे जगह शादी कर रहे हैं जहां उसकी राजी नहीं है तो वह शादी वैध नहीं होगा। यानी कि लड़का और लड़की दोनों का राजीनामा होना जरूरी है, दोनों का एग्री होना जरूरी है। अगर ऐसे परिस्थिति आती है कि लड़का राजी है और लड़की राजी नहीं है तो भी शादी वैलिड नहीं माना जाएगा। किसी परिस्थिति में ऐसा होगा कि लड़की एग्री है और लड़का शादी के लिए एग्री नहीं है तो भी यह शादी वैध नहीं माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर
फ्री कंसेंट के मतलब है कि दोनों लड़का और लड़की दोनों राजी हो। चौथा पॉइंट है वर्जित रिलेशन, प्रोहिबिटेड रिलेशन में शादी नहीं हो। प्रोहिबिटेड रिलेशन जैसे भाई बहन से शादी नहीं कर सकते, मामा भगना से नहीं कर सकते, चाची भतीजा से नहीं कर सकता है, और अंकल भतीजी से नहीं कर सकते हैं, दादा के भाई से नहीं कर सकते, दादी के भाई से नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार प्रोहिबिटेड रिलेशन है जिसमें आप शादी नहीं कर सकते। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दिया हूं। आप एडवोकेट पप्पू कुमार यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस पर आपका अलग से एक वीडियो ही मैं बना दिया हूं। पांचवा पॉइंट है कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अगर विचलित हो, पागल हो, मिर्गी आता हो, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो तो वैसे शादी भी मान्य नहीं होगा, यानी कि वैलिड नहीं होगा। तो आप समझ गए, हिंदू मैरिज एक्ट में वैलिड होने के लिए, वैध शादी होने के लिए 4 पॉइंट कंपलसरी है। पहला, लड़का लड़की हिंदू हो। दूसरा, लड़की 18 वर्ष के और लड़का 21 वर्ष के। तीसरा कि लड़का भी राजी हो और लड़की भी राजी हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो, डजेंट मैटर, मैरिज चाहे जिस प्रकार के हो, लड़का लड़की राजी होना ही चाहिए। उसके बाद में चौथा चीज है कि वर्जित रिलेशन में शादी नहीं होना चाहिए। वर्जित रिलेशन जैसे भाई बहन में शादी नहीं होंगे, चचा भतीजी से शादी नहीं कर सकता, और पूर्ण रूप से युवक और युवती दोनों निर्णय लेने में स्वच्छ रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से ठीक हो, ऐसे परिस्थिति में आपका शादी वैध माना जाएगा। अब रही बात कि शादी के एविडेंस यानी साक्ष्य, किस तरह के साक्ष्य होना चाहिए। तो आप कहीं मंदिर में शादी कर रहे हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त मंदिर, न्यास द्वारा मान्यता प्राप्त मंदिर जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, तो वैसे मंदिर में आप शादी कर रहे हैं तो वह मान्य है, वैध है। वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और वहां से आपको फोटो मिलेगा जो सेरेमनी मैरिज प्रूफ कहलाता है। मैरिज का भी बहुत सारे प्रूफ है, जो जैसे कार्ड है, बहुत सारे चीज है, लेकिन आपको मैरिज सेरेमनी का प्रूफ जो है मंदिर में जब आप शादी कर रहे होते हैं तो वीडियोज होता है, फोटोज होता है, और मंदिर द्वारा दिए जाते हैं सर्टिफिकेट, ये सब जो है मैरिज सेरेमनी प्रूफ होता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम कोर्ट से एफिडेविट करा लें, तो अगर आप किसी मंदिर में शादी कर लिए हैं तो आप कोर्ट से एफिडेविट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, वो भी एक साक्ष्य के रूप में हो जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसे लोग करते हैं कि मंदिर में शादी नहीं किए, उनके पास ना फोटोज है ना मंदिर के सर्टिफिकेट है, और जा कर के वह जो है कोर्ट में सिर्फ शादी कर लेते हैं, यानी कि नोटरी से एफिडेविट बनवा लेते हैं। तो एफिडेविट सिर्फ बनवा लेने से नहीं होगा, आपको मैरिज सेरेमनी का भी डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। मैरिज सेरेमनी का डॉक्यूमेंट है तो वह डॉक्यूमेंट एविडेंस माना जाएगा और यह शादी वैलिड होगा। तो चलिए, आपको किसी तरह के अगर डाउट है, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, आपको जानकारी लेनी है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8789950024। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो फिर से एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।